अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आइए कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग जानेंगे दीन और मज़हब में क्या फ़र्क है। हालांकि ये दोनों अल्फाज मुतरादफ़ हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा फ़र्क है जिस पर लोगों की निगाह बहुत कम जाती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम लुग़त की तरफ आते हैं तो दीन का मानी देखते हैं। दीन के मानी में है मज़हब, अक़ीदा, निज़ाम हयात, निज़ाम इबादात व अक़ायद। एक बार और सुनेंगे, मज़हब, अक़ीदा, निज़ाम हयात, निज़ाम इबादात व अक़ायद। और दूसरा मानी इसका दिया हुआ है इस्लाम। दीन का देखना मानी दिया हुआ है यहाँ पर इस्लाम। तो आप ऊपर देखेंगे निज़ाम हयात पे आप तवज्जो देंगे। निज़ाम हयात, इसको याद रखेंगे, निज़ाम हयात। आगे चलते हैं। मज़हब के बारे में देखें। मज़हब कहते हैं गुज़रना, जाने की जगह, रास्ता, राह या फिर आइन, तरीक़, अक़ीदा, दीन, धर्म, ये सब मज़हब के मानी में है। मैंने पहले कह दिया था कि आप दोनों के मानी को याद रखेंगे। निज़ाम हयात जो दीन का मानी है। अब यहाँ पर देखें दीन किसे कहते हैं। तो दीन कुल है और किसी भी निज़ाम के उसूल व ज़वाबित का नाम है। नीज़ दुनिया व आखिरत के तमाम गोशों पर मुहीत है। ये मैंने आपको बताया कि दीन है क्या चीज़। तो दीन मुकम्मल है, निज़ाम हयात यानी मुकम्मल निज़ाम है। दीन के अंदर इबादात भी है, लोगों से कैसे हम मिलें, हमारे खाने का तरीक़ा क्या हो। इस्लाम हमारा मज़हब है और हमें फ़ख्र है कि हम एक ऐसे मज़हब को मानने वाले हैं जिसने ज़िंदगी जीने का सलीक़ा सिखाया। इस्लाम ने ज़िंदगी के हर गोशे पर रोशनी डाली है और बताया है कि हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए। वो मुकम्मल काम जिसमें इबादत से लेकर लोगों से मिलना, अपना रवैया बेहतर बनाना, यानी सब कुछ ये दीन में है। हम बड़ों के सामने अदब से पेश आएँ, ये दीन है। हम गरीबों पर रहम करें, ये दीन है। हम माँ से मोहब्बत करें, बाप से मोहब्बत करें, ये दीन है। हम अल्लाह की इबादत करें, ये दीन है। हम अल्लाह के अलावा कहीं और मतलब किसी और की इबादत न करें, ये दीन है। दीन तो सब है, नमाज दीन है, रोज़ा दीन है, हज, ज़कात, ये सब कुछ दीन है। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर रहे हैं इस्लामी तरीक़े से, यानी इस्लामी जो तौर तरीक़ा है वो दीन कहलाता है। अब उसके बाद मज़हब क्या है। तो मज़हब जुज़्व है, यानी एक पार्ट है जो शरई इबादात अहकामात से मुताल्लिक़ रहनुमाई फरमाता है। मज़हब एक पार्ट है, एक हिस्सा है। शरई इबादात क्या क्या हैं, कैसे हम इबादत करें, क्या करें, इबादत कौन कौन सी हैं और कौन कौन से अहकामात हैं, ये सब मज़हब में आता है। अल्लाह पाक के कौन कौन से अहकामात हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से अहकामात हैं, यानी कुरान में क्या लिखा हुआ है। कुरान पढ़ना इबादत है। लेकिन आगे देखें तब आप मुकम्मल हो जाएंगे। अब देखिए फेसबुक पे मैं देख रहा था, एक ने बहुत अच्छा फिगर बनाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दीन क्या है। तो दीन में पिलर जो है 5, यानी 5 सुतून है, वो तो आप देख ही रहे हैं। 5 सुतून क्या क्या हैं इस्लाम के। तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 5 सुतून हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो दीन में आता है। अगर सिर्फ ये 5 सुतून को देखेंगे तो ये इबादत है। याद रखेंगे ये 5 सुतून है, ये इबादत, यानी ये 5 सुतून है, ये मज़हब का पार्ट है, ये सिर्फ मज़हब है। और जब ऊपर की तरफ नज़र करेंगे तो आपको मिलेगा इस्लाम में जो माशी सिस्टम है, माशी निज़ाम है, उसके बाद तालीमी निज़ाम है, समाजी निज़ाम है, और ये बहुत सारे निज़ाम इस्लाम में हैं। जैसे फ़ैसला कैसे करना है, हमको किसी दूसरे से किस तरह मिलना है, गैर मुल्की निज़ाम हमारा क्या है, ये सब कुछ अगर एक साथ डाला जाए, यानी ये 5 पिलर हैं, इसके साथ साथ जितने भी निज़ाम हैं, निज़ामात हैं, वो सब को शामिल कर लिया जाए तो वो दीन कहलाएगा। जबकि मज़हब क्या है, सिर्फ ये 5 पिलर है, शहादा, सलाह, ज़कात, रमज़ान और हज, ये 5 पिलर हैं, ये मज़हब में हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। मज़हब जो इस्लाम के अरकान हैं 5 वो हैं, लेकिन अगर दीन पे आते हैं तो दीन में सब कुछ आता है। आपने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा
कि अकबर ने दीन इलाही नाम से एक नया दीन शुरू किया था। दीन इलाही, दीन का मतलब होता है निज़ाम हयात, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा। तो ये अकबर ने दीन शुरू किया था, मज़हब शुरू नहीं किया था। याद रखेंगे, मज़हब शुरू नहीं किया था। मैं मसले में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ़ आपको किताबी बातें बता रहा हूँ आपको कि अकबर ने जो कह सकते हैं जो मज़हब शुरू किया था उसका नाम था दीन इलाही। उन लोगों ने नाम क्या रखा था? दीन इलाही, मज़हब इलाही नाम नहीं रखा था। तो इसी से पता चलता है कि अकबर ने जो दीन शुरू किया था वो क्या था। तो उसके अंदर मज़हब तो आ ही गया, मज़हब तो आ ही गया, साथ ही साथ निज़ाम हयात में तब्दीली। तो अकबर का मंशा यही था। तो उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।